हेलो गाइस। पैंडेमिक से अगर पहले की बात करूं तो हमारे मोबाइल फ़ोन्स इतने पावरफुल रहते थे कि उनमें रैम ज़्यादा है, प्रोसेसर्स अच्छे हैं कि हमें लैपटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज के टाइम पे हमारा लैपटॉप का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एक प्रॉब्लम जो हम लोग बहुत पहले से फेस करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, कि हमारे कंप्यूटर्स बहुत स्लो रहते थे। आज भी वो प्रॉब्लम चली आ रही है। तो फिर अब इनकी स्पीड कैसे बढ़ाया जाए, कैसे अपने कंप्यूटर लैपटॉप्स को फास्ट किया जाए। इन टॉपिक पे ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो ये बोलते हैं कि आप डिस्क क्लीन अप करो, डिस्क डिफ्रैगमेंट करो। ये गलत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इनमें से लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी कोई नहीं है। आप आज ये चीज़ें कर लो, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर वापस से आप ये सारी चीज़ें वापस से फेस करोगे। तो फिर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है इसका? हिंदी में एक कहावत है, एक बात बोलते हैं कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो मैं जो बताने वाला हूँ उनमें उसमें आपके पैसे लगेंगे थोड़े, लेकिन वो सॉल्यूशन आपका लॉन्ग टर्म रहेगा। आप लंबे समय के लिए आप निश्चिंत हो सकते हो। आप अपने हार्ड डिस्क को, जो हार्ड ड्राइव होता है एसडीडी जिसको बोलते हैं, आप उसको एसएसडी से रिप्लेस कर दो। एसएसडी भी एक स्टोरेज डिवाइस है जो हर साइज़ में आता है, 120 GB, 240 GB, 500, फिर 1 TB। तो अगर आप इससे रिप्लेस करते हो तो बहुत अच्छे मार्जिन पे, बहुत एक कंसिडरेबल अमाउंट में आपको डिफरेंस नज़र आएगा। मेरा लैपटॉप में एसडीडी था, बहुत स्लो चलता था। ऑन होने में करीब 3 मिनट, मतलब 180 सेकंड लगता था। मैंने एसएसडी से रिप्लेस कर दिया। अब वही काम 7 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड में हो रहा है। आप देख रहे हो कितना ज़्यादा डिफरेंस आया है इसमें। अब इसमें कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि रैम बढ़ा दो, रैम से क्या होगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में 3 या 4 GB रैम है, उतना सफिशेंट है अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो। तो 3-4 GB रैम रख के अगर आप सिर्फ एसएसडी लगाते हो तो आपको अच्छा खासा डिफरेंस नज़र आएगा। लैपटॉप आपका बहुत फास्ट चलेगा पहले के कंपेयर में। तो अब कौन सा साइज़ लेना चाहिए, 120, 240, 400, सॉरी 500, 1 TB? मैंने लिया है क्रूशियल का, 480 GB का आता है। वो मुझे 4,500-5,000 कुछ का पड़ा था ऑनलाइन अमेज़ोन से। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हो। जैसे 120 GB तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि फ़ोन ही आज के टाइम पे 128 GB का रहता है हमारा, जो कि जल्दी ही फुल हो जाता है। तो 120 GB में क्या ही होगा। इसलिए 240 GB अच्छा ऑप्शन है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से वो भी जल्दी ही भर जाएगा। क्योंकि आप कितना भी आप रखोगे तो 150 GB आप सी ड्राइव के लिए रखोगे, जो कि जल्दी ही भर जाएगा। और बाकी स्पेस आपको कम ही पड़ेगा फिर आपके नॉर्मल यूज़ के लिए। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो 480 GB आप मिनिमम आप कंसिडर करो। और 240 में या 400, 480, 500 GB में डिफरेंस भी प्राइस का ज़्यादा नहीं रहता है। तो वो आप एक्स्ट्रा पे करोगे, वो वर्थ रहेगा। तो आप एस एस डी ले सकते हो। 4,500-5,000 के रेंज में आपको मिलेगा, वो आप ले सकते हो। वो बहुत आपको अच्छा परफॉर्मेंस उससे मिलेगा। अब बात आती है कि एस एस डी तो चलो ले लिया, उसको लगाएं कैसे। देखो, मैं चीज़ों को सिंपल तरीके से करता हूँ, और जहाँ समय बच सके, जहाँ पैसे बच सके, वो काम मैं करता हूँ। इसमें भले ही आप यूट्यूब पे आप अभी सर्च करोगे कि कैसे एसएसडी लगाएं लैपटॉप के अंदर, वीडियोस इसके ऊपर भी हैं। लेकिन आप वो वीडियोस देखने में आप अच्छा खासा आपका समय जाएगा। आप देखोगे आपको टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी लैपटॉप खोलने के लिए, फिर आप लैपटॉप खोल के अंदर लगाओगे एसएसडी। मान लो गलती से कोई दूसरा ही कंपोनेंट आपसे टूट गया, उसके अलग खर्चे बढ़ेंगे, टाइम आपका अलग जा रहा है उसमें। उससे अच्छा है आप अपने लोकल मार्केट में जाओ, किसी भी कंप्यूटर की दुकान पे, जो कंप्यूटर रिपेयर करते हैं उनको आप 100-150 दोगे, वो 15-20 मिनट में आपका लैपटॉप खोल के आपके लैपटॉप के अंदर आपका हार्ड डिस्क निकाल के एसएसडी लगा के दे देंगे। वो लोग प्रोफेशनल हैं, उनका यही काम है, वो इस काम को जल्दी कर लेंगे और अच्छे से करेंगे। और वो करेंगे तो ये डर नहीं रहेगा कि कुछ टूट गया तो क्या होगा। तो यहाँ पे आप समय बचा सकते हो अपना, और वहाँ पे 100-150 रुपये दे के आप अपना काम आपका जल्दी हो जाएगा वहाँ पे मेरे हिसाब से। अब चलो आपने ये लगवा लिया, लेकिन अगर आप अपना हार्ड डिस्क निकलवा रहे हो तो आपका ओएस तो हार्ड डिस्क में इंस्टॉल रहता है, आपका ओएस भी निकल जाएगा फिर। तो आप ओएस विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करोगे फिर? जैसे मुझे आता था विंडोज़ इंस्टॉल करना, तो मैंने पेन ड्राइव की हेल्प से विंडोज़ इंस्टॉल कर दिया।
लेकिन अगर आपको नहीं आता है, आपको आता है तो आप भी ये काम आराम से कर सकते हो। अगर नहीं आता है तो हम सबके दोस्त लोग रहते हैं जिनको ये सब आता है अच्छी तरह से, आप अपने किसी दोस्त से ये काम करवा सकते हो। चलो दोस्त भी अगर नहीं है तो आपने जहाँ से एसएसडी लगवाया है आप उनको ही 200 रुपये और दोगे तो वो आपको विंडोज़ भी इंस्टॉल करके दे देंगे। तो इस तरह से आपका पैसा कम ही लग रहा है देखा जाए तो, क्योंकि जब मेरा लैपटॉप इतना स्लो हो गया था मैं नया लेने का सोच रहा था। 50-60 हज़ार से कम में आज के टाइम पे अच्छे लैपटॉप नहीं आएंगे। और यहाँ पे कहाँ मेरा 50-60 हज़ार लगने वाला था, लेकिन मैंने सोचा चलो ये एक ऑप्शन, जब हर कुछ ट्राई किया तो ये भी ट्राई कर लेता हूँ। मैंने ये जब ट्राई किया तो मैक्सिमम मेरा 6 हज़ार लगा। 6 हज़ार के रेंज में मेरा सारा काम हो गया। मेरा एसएसडी लग गया, विंडोज़ मैंने खुद से कर लिया, फिर इंस्टॉलेशन भी बाहर से करा लिया, उसमें एसएसडी का फिटिंग, सारे काम हो गए। मेरा टाइम भी कम लगा और पैसे भी बचे मेरे। तो अब चलो, अगर आपने सब कर लिया है, एसएसडी ले लिया है, और हाँ एक और बात, एसएसडी आप कोई भी लो, क्रूशियल का लो, डब्ल्यूडी का लो या फिर सैमसंग का लो, सारे एसएसडीज पे 3 से 5 साल की वारंटी रहती है। तो आप उसके लिए भी आप चिंता ना करो, क्योंकि 3 से 5 साल तक आपका कंपोनेंट, अगर वो एसएसडी में कुछ भी दिक्कत होता है तो वारंटी पीरियड में रहेगा। वहाँ से आपको वो लोग रिप्लेस या फिर उसको रिपेयर करके दे देंगे वहाँ से। अब चलो, आपने ये कर लिया है, अब जो हार्ड डिस्क आपका निकलेगा उसका क्या करना है। जैसे मैंने 480 GB का एसएसडी तो लगा लिया, लेकिन ये 1 TB का हार्ड डिस्क निकला था, उसका क्या करूँ। अब उसको मैंने सोचा कि ठीक है सेकंड हैंड किसी को बेच दूंगा, लेकिन वो जल्दी बिकता नहीं है और दूसरा उसका रेट भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के केसेस आते हैं, केस आता है, अब उसमें केस में आप वो हार्ड डिस्क इंस्टॉल लगा सकते हो। वो बहुत सिंपल है, पेन ड्राइव लगाने जैसा काम होता है बस वो। आप उसमें अपना हार्ड डिस्क लगा लो, आप उसको एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की तरह फिर यूज़ कर सकते हो। या फिर दूसरा ऑप्शन ये भी है कि अगर आपके लैपटॉप में डीवीडी ड्राइव है, डीवीडी ड्राइव के जगह पे, और मैं मान के चलता हूँ कि आज के टाइम पे हम में से बहुत सारे लोग डीवीडी ड्राइव का बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं, तो आप डीवीडी ड्राइव के जगह कैडी की मदद से आप उसमें हार्ड डिस्क लगा के आप उसको लैपटॉप के अंदर ही लगा के यूज़ कर सकते हो। ये एक ऑप्शन भी है। तो इस तरह से चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएंगी, आपका कोई भी कंपोनेंट वेस्ट नहीं होगा, आपके पैसे भी देखा जाए, चलो एक बार के लिए आपके 5-6 हज़ार ज़रूर लग रहे हैं पैसे, लेकिन लॉन्ग टर्म का एक सॉल्यूशन मिल रहा है आपको। आप एक करीब 3 से 4 साल के लिए तो आप निश्चिंत आराम से हो सकते हो इससे एसएसडी लगा के। जो भी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं या फिर एसएसडी हैं उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आपको कुछ भी डाउट रहे, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देखो आपको कौन सा एसएसडी आपके आपके रिक्वायरमेंट को सूट करेगा, और कुछ भी डाउट है आप पूछो। जितना मुझे मालूम है, जितना मुझे आइडिया है, उस हिसाब से मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, थैंक यू।